हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल, जिसका कालक्रम है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के बाद जिस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था, उसकी जानकारी हम लोगों को वेदों से प्राप्त होती है, अतः उस काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। इसमें क्या है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस वैदिक काल को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, इसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल वैदिक साहित्य को के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं, जिसमें से वेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है, और वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। तो पहले क्या होता था कि ज्ञान श्रुति के माध्यम से, मतलब एक दूसरे से सुन के, गुरु के वचनों को सुन के हम लोग वैदिक मंत्रों का जानते थे, इसलिए वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। बाद में क्या हुआ कि वैदिक मंत्रों को एक ही स्थान पर संकलित कर दिया गया और लिपिबद्ध कर दिया गया, जिसको कि संहिता कहा जाने लगा। वेदों को संकलन कौन किया? कृष्णद्वैपायन, इसलिए उनको वेद व्यास कहा जाता है। वेदों की उत्पत्ति देवताओं से मानी जाती है, इसलिए इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु के द्वारा सुना गया था, तो समझा जाता है कि ये देवताओं के द्वारा ही मंत्र आया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को एक साथ वेद त्रयी कहते हैं। सिर्फ एक इसमें अथर्ववेद छोड़ दिया गया है। वेदों की संख्या 4 है। अब ऋग्वेद में हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद में क्या है कि सबसे प्राचीन और सबसे विशाल है, और ऋचाओं से युक्त होने के कारण ऋग्वेद कहलाया। इसमें ऋचाएँ बहुत ज़्यादा है, और इसमें 10 मंडल है। 2 से 7 सबसे प्राचीन है। 8वां कण्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है एवं अंगिरस से संबंधित है, और मंडल 9 सोमदेव से संबंधित है। मंडल 1 एवं 10 सबसे नवीन है, मतलब सबसे नया 1 और 10 है। प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों से विभक्त है। ऋग्वेद में 10 और 17 सूक्त मूल रूप से है, और 11 इसमें हस्तलिखित है, जिसको बाल लिखित सूक्त कहते हैं। तो टोटल हो गया 1028 सूक्त। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में मंत्र रचे गए हैं। कुछ मंत्र यज्ञों से संबंधित हैं, और 10,580 मंत्र हैं, जिसमें से मूल मंत्र कितने हैं? 10,462, लेकिन 118 दूर आया हुआ है, इसलिए टोटल हो जाते हैं 10,580 मंत्र। ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाले को होत्री या होता कहते हैं। अब यजुर्वेद में क्या है? यजुर अर्थात यज्ञ, यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में है गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, और शुक्ल यजुर्वेद है क्या? सिर्फ पद्य है, जिसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं। यजुर्वेद में मंत्रों से पाठ करने वाले को अधर्वणीय कहा जाता है। अब सामवेद, सामवेद अर्थात गायन संबंधित होने के कारण सामवेद कहलाया, और संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से मिलती है। 1810 मंत्र हैं सामवेद में, जिसमें से 1549 मूल मंत्र है, 261 दोहराया हुआ है। तो सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद क्या है? इस वेद के संकलनकर्ता अथर्वा ऋषि हैं। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारण, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र दिए गए हैं। इसके 20 अध्याय में 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। अथर्व वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को ब्रह्म कहा गया है, और इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं।